बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में 14 तारीख का ट्रेलर सबने देख लिया। अब 17 जून का पूरी पिक्चर हिट करानी है। ऑल एग्जाम पी क्विज पर आज का सेट 26 कोई आम क्लास नहीं है, सीधे एग्जाम हॉल का लीक पेपर समझो। तो साथियों अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिए और चलिए आज का महासंग्राम शुरू करता है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखना 1917 में। और पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1925 में। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना जस्टिस मीनाक्षी मदन राय है। तो याद रखना है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो याद रखना शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध जो मकबरा है नो, तो ये जो बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। याद रखना है यह मकबरा किस झील के बीचों बीच अष्टकोणीय आकार में बना है? तो याद रखिएगा कृत्रिम झील के बीच। शेरशाह सूरी ने 1539 के चौसा के युद्ध में किसे हराया था? तो हुमायूं को हराया था। याद रखना है रुपया नामक सिक्का सबसे पहले किस शासक ने चलाया था? तो याद रखना रुपया नामक जो सिक्का है तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाया था। तो याद रखना है 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1934 में बिहार समाजवादी पार्टी की विधिवत स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। जयप्रकाश नारायण को किस उपनाम से जाना जाता है? तो लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो याद रखना है जो कि हाजीबाग जेल से भाग निकले थे। और संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 में किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। तो याद रखना है 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना 1929 में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है किसान सभा की स्थापना 1929 में जो कि किसने? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में लखनऊ में किसकी स्थापना की थी? तो याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा की। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और यहाँ पे सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो याद रखना है महजरुल हक ने किए थे। तो याद रखना है आपको 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो कि कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखना बिहार केसरी के नाम से। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो याद रखना है जयराम दास दौलत राम थे। याद रखना है। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। तो याद रखिएगा 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो 6 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कालीबंगा से, जो कि यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना जो कि ये राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे है, ये भी याद रखना है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा ये जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो याद रखिएगा जो कि लोथल, ये लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में। तो याद रखना है 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किस अधिकारी ने किया था? तो याद रखना है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कि किसने? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। और बक्सर का युद्ध मीर कासिम, सुजाउद्दौला और किस मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ा गया? तो याद रखना शाह आलम द्वितीय के। और 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में कौन सी प्रसिद्ध संधि हुई थी? तो याद रखना इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो याद रखना है आपको 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तो याद रखना है लाला हरदयाल ने किए थे। और गद्दर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो याद रखना सोहन सिंह जो कि भकना ने। और 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने किए थे। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो याद रखना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने।
तो याद रखना है आपको 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है जो कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। और स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। याद रखना है चित्तरंजन दास को किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखना है देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी के गठन का मुख्य कारण किस आंदोलन की विफलता थी? तो याद रखना असहयोग आंदोलन के। तो याद रखना है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो याद रखना है सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ। सती प्रथा समाप्त करने में किस भारतीय समाज सुधारक का सबसे बड़ा योगदान था? तो याद रखना है जो कि राजा राम मोहन राय का था। और सती प्रथा को किस नियम के तहत अवैध घोषित किया गया? तो याद रखना नियम 17 के तहत। ठगी प्रथा का अंत 1830 में किसने किया? तो याद रखना है कर्नल सलीमन ने किया। तो याद रखिएगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करते हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। याद रखिएगा। इसे सार्वजनिक धन का क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है इसको। और यहाँ पे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत होती है। तो याद रखना है 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 61 में किस प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में। और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो याद रखना किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित देना अनिवार्य है? तो 14 दिन पूर्व। और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 72 में है। तो याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में से किसे परिभाषित किया गया है? तो याद रखना है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका अंतिम निर्णय जो कि लोकसभा के अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 112 में है। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, तो इसके द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी? तो याद रखना 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन में। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा जो कि पंचायती राज व्यवस्था से है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची यानी कि जिसमें नगर पालिका है तो किस संशोधन से जोड़ी गई? तो याद रखना है जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना जो कि ये ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। और समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 44 में है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो ये जो कि अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना जो कि अनुच्छेद 51 में है। तो याद रखना है 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से मुख्य रूप से कौन सी 2 बड़ी नदियां विपरीत दिशाओं से निकलती हैं? तो याद रखना नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ये जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। याद रखना है। सोन नदी किस दिशा से बहती है? तो याद रखना है ये जो कि किस दिशा में बहती है? तो उत्तर की ओर बहती है और पटना के पास गंगा में मिलती है। याद रखना
ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। यह कहाँ से निकलती है? तो याद रखना ये जो कि ताप्ती नदी है नो, तो ये कि मूलताई मतलब मूलताई यानी कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से ये निकलती है। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो याद रखना है ये जो कि यहाँ पे अनाईमुड्डी की ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाईमुड्डी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो कि केरल में है और यहाँ पे अनाईमलाई पहाड़ियों पर है, याद रखना है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना जो कि कौन सी है, तो यहाँ पे दोदा बेटा जो है और इसकी कितनी ऊंचाई है? तो 2637 मीटर है, याद रखना है। और दोदा बेटा चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर है, याद रखना है। तो याद रखिएगा 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो याद रखना 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये रूस में है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुप्रियल झील है, याद रखना ये जो कि उत्तरी अमेरिका में है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मतलब क्षेत्रफल में कौन सी है? तो याद रखना कैस्पियन सागर है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? तो याद रखना चिल्का झील है, जो कि ओडिशा में है। तो याद रखिएगा 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है ये जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ये भी याद रखना है। और ये असम राज्य में है और माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा जो कि जमुना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है? तो याद रखना राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। और यहाँ पे इस राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो याद रखना 3745 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 327B है, याद रखना, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? तो याद रखना दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को जोड़ती है। तो याद रखिएगा 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि का आकार लगभग किसके दाने के समान होता है? तो मटर के दाने के समान होता है, याद रखना है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो याद रखना पीयूष ग्रंथि से। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना यानी कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो कि सोडियम कार्बोनेट है। और वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl है। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा CaOCl2 है। तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, बल को मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो याद रखना न्यूटन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, बल को मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो याद रखना न्यूटन है। कार्य और ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? तो जूल है। दाब को मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना पास्कल है। विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना एम्पियर है। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज 1928 में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखना है किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज। और पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना कॉक्स से। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखना एडवर्ड जनरल ने। रेबिस के टीके और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? तो याद रखना लुई पास्चर ने। तो याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह है ये जो कि प्रकाशीय तंतु है नो,
तो ये भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखना है। और रेगिस्तान में मरीचिका का दिखना भी किस घटना का कारण है? तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरे का चमकना यानी किसका उदाहरण है? तो ये जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आसमान का नीला दिखाई देना किस घटना का परिणाम है? तो याद रखना प्रकाश का परिकिरण का। तो याद रखिएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से माने जाते हैं? तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कौन? तो लाल, हरा और नीला, जो कि ये प्रकाश के प्राथमिक रंग माने जाते हैं। और रंगीन टेलीविजन में किस रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना किन्हीं प्राथमिक यानी रंगों का, किन्हीं भी प्राथमिक रंगों का किया जाता है, लाल, हरा या नीला का, याद रखना है। और लाल और हरे रंग को मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो पीला होता है। जिन दो रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग बनता है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखना उन्हें पूरक रंग कहते हैं। तो याद रखिएगा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि सभी को खून देने वाला कहा जाता है? तो याद रखना 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ओ निगेटिव को क्या कहा जाता है? तो सर्वदाता कहा जाता है। और किस रक्त समूह को सर्वग्राही यानी कि सबका खून लेने वाला कहा जाता है? तो याद रखना जो कि यहाँ पे ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखना जो कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। और सर्वदाता रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो याद रखना है 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में किसका उपयोग? तो भारी जल और ग्रेफाइट का किया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना D2O होता है। और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो याद रखना जो कि यहाँ पे कैडमियम या बोरॉन का छड़ों का प्रयोग होता है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना नाभिकीय संलयन है। तो याद रखिएगा 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है? तो याद रखना 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और भोजन के पाचन की शुरुआत शरीर के किस अंग से हो जाती है? तो याद रखना मुंह से होती है, मुंह से स्टार्ट हो जाती है। और आमाशय में दूध के प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो याद रखना है रेनिन। वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो याद रखना है जो कि ये लाइपेज एंजाइम है। तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1987 में हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता पर्यावरण के किस समस्या से संबंधित है? तो याद रखना है ये जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता है नो, तो ये जो कि ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन को रोकने के लिए था? तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन के। 1907 का क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जो कि क्योटो प्रोटोकॉल है नो, तो ये जो कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित है, याद रखना, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के। और 1971 का रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली और अर्थशास्त्र के किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखना है ये जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है नो, तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक जोर दिया गया? तो कृषि पे, याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो कि पीसी माहौल बोनिस मॉडल पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो भारी उद्योगों पर। तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1970 में भारत में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है? तो याद रखना 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति से। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है?
तो याद रखना MS स्वामीनाथन को। और नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, तो ये जो कि मछली उत्पादन से है। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, आयकर और निगम कर भारत में किस प्रकार के कर के उदाहरण है। तो याद रखना है ये जो कि आयकर और निगम कर भारत में जो कि ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। याद रखना है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST किस प्रकार का कर है, तो ये जो कि अप्रत्यक्ष कर है। उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क किस प्रकार के कर हैं, तो ये जो कि अप्रत्यक्ष कर है। वह कर जिसका बोझ उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह लगाया जाता है, क्या कहलाता है, तो ये जो कि प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तो याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखना है जो कि 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना जो कि ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1982 में स्थापित नाबार्ड संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखना 1982 में स्थापित नाबार्ड संस्था का मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो याद रखना ये जो कि शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। भारत में शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखना सेबी नियंत्रित करता है। और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। तो याद रखिएगा 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना इसका मुख्यालय जो कि बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1958 में हुई थी। याद रखना रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। याद रखिएगा तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, तो याद रखना शांति के क्षेत्र में मिला था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि ये 1913 में मिला था इनको। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो याद रखना 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय जो कि ये काठमांडू में है। और यहाँ पे दक्षेप की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना 1985 में हुई थी। कहाँ पे, तो ढाका में हुई थी। और वर्तमान में दक्षेप में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो याद रखना 8 है। और 2007 में दक्षेप का 8वां सदस्य देश कौन बना, तो याद रखना अफगानिस्तान बना था। तो याद रखिएगा 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुडी भारत के किस राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखना 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि कुचिपुडी है नो, तो ये जो कि आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखना 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखना तमिलनाडु का। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ के नृत्य है, तो केरल का है। यहाँ पे सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का है। तो याद रखिएगा 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है, तो याद रखना है 65 से 75% होती है। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखना जो कि कितनी होती है, तो 55%। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, तो याद रखना 90% होती है। अब मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना जबड़े में। तो याद रखिएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को किस महान वैज्ञानिक के सम्मान में मनाया जाता है, तो याद रखना जो कि ये CV रमन के सम्मान में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को कब मिला? तो याद रखना 1930 में मिला था। यहाँ पे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। और इस कारतूसों में किस जानवर की चर्बी होने का अफवाह थी? तो याद रखना गाय और सुअर की। इसका पहला विरोध 29 मार्च 1857 को किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किए थे। याद रखना है 1857 की क्रांति की विधिवत शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। याद रखिएगा जो कि 10 मई 1857 को हुई थी। तो याद रखना है 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष भौतिकी में क्या मापने की इकाई है? तो याद रखना है जो कि यहाँ पे लाइट ईयर है नो, तो ये भौतिकी में क्या मापने की इकाई है? तो ब्रह्मांडीय दूरी। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है? तो याद रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो याद रखना पारसेक है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष के। तो याद रखिएगा 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है 1946 में गठित कैबिनेट मिशन में कुल कितने ब्रिटिश सदस्य भारत आए थे? तो याद रखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 3 आए थे और इन 3 सदस्यों के नाम क्या थे? तो याद रखना पैथिक लॉरेंस और यहाँ पे स्टोफोल्ड क्रिप्स और जो कि एवी अलेक्जेंडर थे। और कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना पैथिक लॉरेंस था। भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन की सिफारिश पर हुआ था? तो याद रखना कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। तो याद रखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदियां द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहते हैं। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो याद रखना काली मिट्टी है जिसे रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। और ये कब किए थे? तो याद रखना जो कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। कहाँ पे? तो मुंबई में। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो याद रखना मूल शंकर था। और इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो याद रखना सत्यार्थ प्रकाश। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? तो याद रखना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो याद रखिएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है जो सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है? तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि चिल्का झील है नो ओडिशा में है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोअर झील है। ये कहाँ पे लोअर झील है? तो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के। याद रखिएगा यहाँ पे लोनार झील जो कि उल्का पिंड से गिरने से बनी है। ये जो कि लोनार झील और ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जो कि ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। और यहाँ पे इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो याद रखना अकबर की हुई थी। और यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमू था। याद रखिएगा। अब पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ किसके बीच हुआ? तो याद रखना ये जो तीसरा युद्ध था ना तो 1761 में किसके बीच हुआ था? तो याद रखना मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।
और यहाँ पे देखो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी रिट जारी करता है, तो 5 प्रकार की। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो कि अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।